हेलो दोस्तों, वेलकम टू केकेसी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीव जनन टॉपिक के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों, इसमें जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं वो सभी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाब के पौधों को उगाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कायिक प्रवर्धन विधि गुलाब के पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? दोस्तों, जब पौधे के जड़, तना, पत्ती से नया पौधा उगाया जाता है तो उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अदरक, गन्ना, ब्रायोफिलम, गुलाब, आलू, प्याज, शकरकंद आदि, ये सब कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अमीबा द्विविखंडन। दोस्तों, अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन विधि द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, द्विविखंडन विधि द्वारा जनन किन जीवों में होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी में। तो दोस्तों, द्विविखंडन विधि द्वारा जनन किस में होता है? तो पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है और यूग्लिना में होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया है द्विविखंडन। द्विविखंडन दोस्तों किसे कहते हैं? जब दोस्तों एक जीव दो समान भागों में टूटकर दो नए जीव का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्प के जनन अंग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन अंग होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीवों में अपने कायिक भागों से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि पुनरुद्ध भवन। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं? कुछ जीवों में कटे हुए अंग या शरीर का भाग पुनः विकसित होकर नए जीव का जब निर्माण करता है तो उसे ही दोस्तों पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्लेनेरिया है और हाइड्रा है, इसमें दोस्तों पुनरुद्ध भवन होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक कहलाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह तकनीक है ऊतक संवर्धन। तो दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। तो ए पे दोस्तों है परागकोश और बी पे है तंतु, यानी कि परागकोश और तंतु जो हैं वो पुंकेसर में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन किस पौधे में होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफिलम में पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुनरुद्ध भवन किन जीवों में होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, परागकोश में क्या पाया जाता है?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है पत्र प्रकलिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि पत्र प्रकलिकाएं ब्रायोफिल्म में पाई जाती हैं। दोस्तों आपने ब्रायोफिल्म की पत्ती देखी होगी, पत्ती के किनारे किनारे उसमें छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं और इन्हीं को जब हम उखाड़ करके अलग लगा देते हैं तो ये उग जाते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा पौधा एक लिंगी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पपीता का जो पौधा है वो एक लिंगी होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि शुक्रवाहिनी मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कौन से हैं, अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिनी, ये दोस्तों मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं, जब दोस्तों जनक के शरीर पर एक छोटी कली बनती है जो बाद में अलग होकर नए जीव का निर्माण करती है, तो उसे ही हम लोग मुकुलन कहते हैं। दोस्तों ये मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है मानव जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी लगाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि कॉपर टी का इस्तेमाल गर्भाशय यानी कि यूट्रस में किया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। दोस्तों वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है मुकुलन किस जीव में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि वैसेक्टोमी। दोस्तों परिवार नियोजन की स्थायी विधि को क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुरुष नसबंदी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि अंडाशय भाग जो है वो निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 2 होती है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है द्विनिषेचन किस प्रकार के पौधों का विशिष्ट लक्षण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि
आवृत बीजी पौधों का लक्षण है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि प्लेसेंटा से। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। मानव भ्रूण को पोषण किससे प्राप्त होता है? तो प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कायिक जनन किसके द्वारा संभव है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इन सभी से कायिक जनन संभव है। तो यहाँ पे पहला है जड़ द्वारा, फिर तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा किसमें होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि अमीबा में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वर्तिका जो है वो नहीं पाई जाती है। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला है बाह्यदल, दूसरा है पंखुड़ी और तीसरा है पुंकेसर। ये दोस्तों एक लिंगी नर पुष्प में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि XY पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कौन सा यौन संचारित रोग है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, यानी कि ये सभी जो हैं वो यौन संचारित रोग हैं। दोस्तों यहाँ पे HIV लिखा है, तो HIV एक वायरस है जिसकी वजह से एड्स रोग फैलता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी पुष्प के 4 भाग होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है, अमीबा, स्पाइरोगाइरा तथा ईस्ट में कौन सी समानता पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी अलैंगिक जनन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, सामान्यतः मादा जनन नली के किस भाग में निषेचन होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मानव में यौना आरंभ किस आयु के मध्य प्राप्त होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 13 से 14 वर्ष की आयु में यौना आरंभ की शुरुआत होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निषेचन के दौरान पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि अंड द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन से भाग उपयोगी होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी भाग पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होते हैं।
तो पहला है यहाँ पे जड़, दूसरा है तना और तीसरा है पत्ती, यानी कि तीनों द्वारा हम लोग कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, डीएनए सामान्यतः कोशिका के किस भागों में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि केंद्रक भाग में डीएनए पाया जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन बंध डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पुंकेसर करता है। ओके दोस्तों, तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो हमारा पुंकेसर करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस जीव में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग वर्तिका। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, HIV का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एक बार दोस्तों फिर से पढ़ेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि पुष्प का मादा जनन अंग जयांग होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रायोफिलम में पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक बार दोस्तों फिर से पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। HIV शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को HIV वायरस प्रभावित करता है। दोस्तों HIV वायरस से ही एड्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पिता के गुणसूत्रों द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो आइए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिवाइज करेंगे। निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ओके दोस्तों,
दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।